शान्तिमिदन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 24वीं त्रिपदी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस त्रिपदी में क्रोध, लोभ, मोह आदि का दोष, क्रोध का, लोभ का और मोह से जो दोष उत्पन्न होता है और उनके प्रतिकार का उपाय बताया गया है इस त्रिपदी में। कैसे उसको ख़त्म करें और कैसे ये जो तीन रिपु हैं ये कुप्रभाव हमारे ऊपर अपना डालते हैं। कल हमने काम पे ही केवल चर्चा करी थी। कल की जो त्रिपदी थी उसमें स्वतंत्र काम जो हमारा है, जो हमने कृष्ण को अर्पण नहीं किया, वो किस प्रकार हमारे को विनाश की ओर लेके जाता है, इस पे चर्चा हुई थी। आज क्रोध, लोभ और मोह आदि पे। क्रोध बा ना करीबे ना करे के बा, क्रोध त्याग सदा दिवा, लोभ मोह ऐ तो कथन, क्षय रिपु सदाहीन करीबो मनेर भीन, कृष्ण चंद्र कोरिया स्मरण। क्रोध बा ना करे के बा, क्रोध त्याग सदा दिवा। पिछली त्रिपदी में जैसे काम का दोष बताया था, अब क्रोध का सबसे पहले दोष बता रहे हैं। बाबा बोलते हैं ऐसा कोई असत्य कार्य नहीं है जो क्रोध ना कर सके। जीव को क्रोध आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए महाभारत वन पर्व में ये युधिष्ठिर जी द्रौपदी को बोल रहे हैं, वो बाबा ने यहाँ बताया। क्रोध मूलो विनाशो ही प्रजा नाम ही दृश्यते। हे सुक्षोणी, ये लोक में क्रोध मानव के विनाश का मूल है। यदि मानव का विनाश हो रहा है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो क्रोध का है। आप कहोगे कि क्रोध के ये विनाश के मूल की कल हमने चर्चा करी थी कि स्वतंत्र काम है, आज हम कह रहे हैं कि क्रोध है। तो देखो शास्त्रों में ये कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जब हम अध्ययन की बात करें, अगर मान लीजिए नवदा भक्ति में अध्ययन की बात हो रही है, तो अध्ययन पे बड़ा जोर दे के बोला जाता है कि आप अध्ययन ही केवल करने से भक्ति प्राप्त कर सकते हो। जब श्रवण की बात होगी तो उसमें बोला जाएगा कि आप केवल श्रवण ही करके भगवान का भजन प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये अतिशोक्ति है कि भाई आप जिसकी बात करने लगे आपने बोला कि बस इसी से सब कुछ हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है। स्मरण की बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि सारा भजन जो है वो स्मरण के बिना मरणशील है, केवल स्मरण ही उसमें प्राण डालता है। तो भाई श्रवण की बात करें तो वो मूल है भगवत प्राप्ति का, अध्ययन की बात करें तो वो है, स्मरण की बात करें तो वो है। तो क्या सत्य है या अतिशोक्ति है? तो ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा भी शास्त्रों में बोला गया है कि यदि हम एक अंग का अच्छे से पालन करते हैं तो बाकी सारे अंग पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और कोई भक्त ऐसा नहीं है जो एक अंग का पालन करे और बाकी अंगों को त्याग दे या बाकी अंग करने की उसकी लालसा पैदा ना हो। तो श्रवण को अगर हम बोले मूल है तो श्रवण मूल होएगा तो श्रवण के साथ आपका अध्ययन करने का मन करेगा ही करेगा। श्रवण करोगे तो स्मरण होगा ही होएगा, है ना। तो नाम में रुचि होगी होगी। श्रवण करोगे तो स्वभाव में सेवा भाव आएगा ही आएगा। वही बात अध्ययन के साथ है, वही बात स्मरण के साथ है। तो इसीलिए किसी एक को भी पकड़ के मूल बता दिया जाता है जीव के अपनी रुचि के हिसाब से। जैसी जीव की रुचि है वो एक पहला अंग वो कोई वो पकड़ ले, वो जैसे ही उसको पकड़ लेगा। साधु सेवा, अब साधु सेवा को बोला जाता है यही मूल है भक्ति का। जैसे हम बोलते हैं कि भक्ति शुरू कहाँ से होती है, जीव ऐसे ही बस ब्रज धाम को चला गया, उसको साधु दिख गए, उनके दर्शन से ही उसने सोचा चलो कुछ बोल रहे होंगे ऐसे ही बैठ के कथा सुन लूँ और बस उसका काम हो गया। तो साधु का दर्शन, साधु का संग, इसको बड़ी बात बोली गई। अब बोलो कि क्या ये भी है, तो बोले हाँ। अब साधु का अगर आप दर्शन करोगे, साधु के मुख से कथा सुन लोगे तो साधु आपसे सब कुछ करवा देंगे, अध्ययन भी कराएंगे, स्मरण करने को बोलेंगे, नाम करने को बोलेंगे, सब होगा। तो हम सब अपनी अपनी प्रारंभिक अवस्था देखें
कोई किसी से प्रारंभ हुआ, कोई किसी से प्रारंभ हुआ, कोई एक बार ब्रज गया वो वहाँ का होके रह गया, किसी ने एक बारी कोई बुक उठा के पढ़ ली, किसी ने ऐसे ही भगवत गीता पढ़ ली वो वहाँ से जुड़ गया, किसी ने किसी की कथा सुन ली वो वहाँ से जुड़ गया। तो जब ये बोला जाता है ये मूल है, ये मूल है, ये मूल है, तो सभी बातें सत्य है, गलत नहीं है, क्योंकि एक भी चीज़ आपकी जो रुचि में होगी वो आपसे बाकी का कार्य करा लेगी। अब यहाँ पे कल बोला गया कि जो स्वतंत्र काम है यही मूल है। पहले हम विषय चिंतन करते हैं, यही मूल है। ध्यायंस्तु विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते, संगति संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोध तो बहुत बाद में आया। तो क्रोध मूल कैसे हो गया? तो बोलते क्रोध बहुत खतरनाक होने के कारण ऐसे बोला जाता है कि ये क्रोध ही मूल है, कि अगर आप क्रोध छोड़ने का प्रयास करोगे तो धीरे 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 आप उस पद्धति पे आ जाओगे कि फिर आप विषय चिंतन करना भी छोड़ोगे, फिर आप इधर भी छोड़ोगे। क्रोध है क्या? क्रोध क्या है कि जब एक परिस्थिति पे आपका वश नहीं चल रहा, कोई ऐसी परिस्थिति आई जिस पे आपका वश नहीं, वो आपके चार्ज में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्रोधित हो जाते हो तुरंत। आप चाहते हो ये सारी सृष्टि, सारे व्यक्ति, सारी परिस्थिति मैं जैसा सोचती हूँ वैसी ही हो जाए, और अगर वैसी नहीं होगी तो मुझे क्रोध आ जाएगा। तो ये हमारी जो गलत धारणा है जो हमने बना ली है, इसके कारण क्रोध आता। अब मैं अगर सोचूं कि क्रोध नहीं करना है तो पहले मुझे ये बात समझनी होगी कि ये सृष्टि, सामने वाला व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। जैसे भगवान ने जिसको प्रेरणा दी है वो वैसे ही चलेगी। मेरे समक्ष जो मेरे प्रारब्ध हैं वो मुझे वैसे ही प्राप्त होंगे। जब मैं इस बात को समझना शुरू करूँगा तब क्रोध को शांत कर पाऊँगा। तो एक क्रोध को शांत करने के लिए मुझे ये सारी वस्तुओं को समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी बोला जाता है कि क्रोध जो है ये 6 रिपु है। जब हम चिंतन करेंगे ना, तो लोभ की बात करेंगे तो कहेंगे सबसे पहले लोभ ही आदमी को खराब करता है। लोभी व्यक्ति का ही मन करता है कि और विषय का चिंतन करे। क्रोध की बात करेंगे तो कहेंगे क्रोध ही मूल है। और स्वतंत्र काम की बात करेंगे तो सारी बातें सारी सही है। गड्ढे में गिर रहा है, कोई आदमी इधर से गिर रहा है, कोई इधर से गिर रहा है, कोई वहाँ से गिर रहा है और कोई यहाँ से गिर रहा है ना। तो गड्ढा ये 6 रिपुओं का जो है, इसमें कहीं से भी आदमी किसी भी अवस्था से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी द्रौपदी को बोल रहे हैं, ये लोक में क्रोध मानव के विनाश का मूल है। क्रोध व्यक्ति पाप कार्य करता है। क्रोध व्यक्ति मतलब जो क्रोधित है, क्रोधी व्यक्ति जो है, यहाँ तक कि वह गुरु का वध भी कर देता है। क्रोधो हन्यात गुरु न अपि, अगर उसको क्रोध आ जाए तो वो अपनी गुरु तक की हत्या कर सकता है। क्रोध इतना खराब है। जो मानव के लिए कल्याणकारी बताया गया है, क्रोधी व्यक्ति उसकी भी अवमानना कर देता है। क्रोध के वशीभूत होने पर वाच्य अवाच्य का ज्ञान नहीं रहता। वाच्य अवाच्य ही कुपितु त प्रजानति कहिर्चित, उसको ध्यान नहीं है मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए। जीव बाद में बड़ा पछताता है कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने गलत बोल दिया। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतना अनुचित बोल जाते हैं क्रोध में कि बाद में हमें 4 दिन फिर सॉरी करना पड़ता है ना। तो उस वक्त लेकिन ध्यान नहीं रहता कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। कोई बड़े का छोटे का कोई ध्यान नहीं रहता जब व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। तो बोलते जगत में ऐसा कोई अपकर्म नहीं जो क्रोधी व्यक्ति ना कर सके, और कोई ऐसा वाच्य नहीं है जो क्रोधी व्यक्ति ना बोल सके। क्रोधी की उत्तेजना में अबाध्य बाध्य हो जाता है, और बाध्य जो है उसी की पूजा हो जाती है। अबाध्य मतलब जो कार्य करना चाहिए वो उस पर रुक जाता है, और जो नहीं करना चाहिए उसी की पूजा करता है कि यही सही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जब व्यक्ति क्रोधी होता है तो वो सबसे पहले हिंसा की ओर भागता है। इस व्यक्ति को कैसे, इसको जब तक मारेंगे नहीं ना तब तक ये सीधा नहीं होगा, हम लोग ऐसा सोच लेते हैं। ये क्रोधी व्यक्ति सोचता है। तो और वैसे जब हम ठीक बुद्धि में होंगे तो जीव सोचता है मार पिटाई कभी नहीं करनी चाहिए, ये सब में क्या पड़ना, माने नहीं माने। लेकिन क्रोध में व्यक्ति बिल्कुल उससे उल्टा सोचता है। अब बाध्य हो जाता है, और जो बाध्य उसी की पूजा होने लगती है कि बिल्कुल इसके पढ़ने ही चाहिए, जब तक मारेंगे नहीं तब तक ये सुधरेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति क्रोध में बोलता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं को यम के घर प्रेरित करता है। आत्मन अपि च क्रुद्धा प्रेषयेद यम साधनम, वो खुद ही अपने आप को नरक की ओर ढकेल रहा है। यमराज की ओर जाने का मतलब है नरक की ओर जाना। क्रोधी व्यक्ति को कोई और नरक में धक्का नहीं दे रहा है, वो खुद ही अपने आप को नरक की ओर लेके जा रहा है। क्रोध होने पर उसकी बुद्धि में नहीं आता कि किस कार्य का क्या फल होगा, ये वो भूल जाता है। उस समय तो वो कुछ भी कर जाता है, वो सोचता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। अगर हम देखें तो कामी और
क्रोधी लोग ही जो हैं सबसे ज़्यादा वही जेल में जाते हैं। अगर आप जेल में देखो किसके कारण गया, काम आतुर हो गया इस वजह से गया, नहीं तो क्रोध में पागल हो गया, उस समय उसने मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो जेल में गया। तो जेल में जितने भी लोग दंड पा रहे हैं उसमें 90% आप देखोगे तो काम और क्रोध के कारण ही वो लोग आज वहाँ पे चले गए। उचित कार्य क्या है, मर्यादा की रक्षा कैसे की जाती है, क्रोध व्यक्ति ये सब नहीं समझ सकता। और इसके अतिरिक्त बाबा बोलते हैं कि अगर हम मेडिकल साइंस को देखें, अगर हम चिकित्सा शास्त्र को देखें, तो भी क्रोध को अनेक रोगों का कारण बताया गया है। क्रोध से क्या नहीं होता, सबसे पहले तो रक्तचाप बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाएगा, सिर दर्द होने लगता है, एकदम ऐसे आदमी आग बबूला हो जाता है, उस समय उसको हार्ट अटैक तक हमने देखा है कि क्रोध से व्यक्ति को आ जाता है, मिर्गी पड़ जाती है, मूर्छा हो जाती है, मृत्यु तक उस जीव की हो सकती है। और क्रोध से आज मेडिकल साइंस ने ये समझा है कि जैसे ही हम क्रोध करते हैं, जैसे ही हम गुस्सा होते हैं, तो हमारे भीतर एक एसिड जो है वो बनना शुरू होता है। तो बोलते वो एसिड जो है, जैसे यहाँ पे भी लिखा, पाक स्थली में रक्त स्त्राव होता है और रक्त बमन भी हो जाता है, खून भी आने लगता है। कईयों को गुस्से में ऐसे होता है कि नाक से खून आने लगा, पेट में ऐसा रक्त स्त्राव हो गया, और रक्त बमन मतलब उल्टी, खून की उल्टी तक आने लग गई, क्रोध से ऐसा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि क्रोध से एक एसिड रिलीज होता है अंदर, और बोलते आप चाहे थोड़ी देर के बाद शांत हो जाओ, लेकिन जो वो एसिड रिलीज हुआ है और वो एसिड जिन आपकी नस नाड़ियों में दौड़ा है, उसने उन नस नाड़ियों को कमज़ोर कर दिया है। और अगर आप बार बार क्रोधित होते हो तो वही नस नाड़ियाँ जो हैं वो गलने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं उस एसिड से, और फिर उनसे कई बारी अंदर ही ब्लीडिंग हो जाती है, नहीं तो व्यक्ति के खून बाहर भी आने लगता है। आप कहोगे हमने बड़े बड़े गुस्से वाले देखे हैं, ऐसा तो नहीं देखा, किसी के खून की उल्टी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा 2-4 बारी क्रोध करने से नहीं होता, पर जिसका स्वभाव क्रोध का हो। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि क्रोध एक ऐसी वस्तु है जिसमें दूसरे की गलती आदमी खुद को देता है। क्रोध के कारण आप गलती दूसरे ने करी है, पर आपने क्रोधी होके उसकी सजा अपने आप को दे दी, अपने ही शरीर को दे दी। तो क्रोध इतनी खराब चीज है कि गलती दूसरे की और आप सजा अपने आप को दे रहे हो। और क्रोध से मृत्यु होते भी दिखाई दी है, इसीलिए ऐसा बोला गया, क्रोध बा ना करे के बा, क्रोध त्याग सदा देवा। ये क्रोध का हमें त्याग करना चाहिए। यस्तु क्रोधम समुत्पन्नम प्रज्ञा प्रतिबाधते। जो सम उत्पन्न क्रोध को प्रज्ञा द्वारा वशीभूत करता है। प्रज्ञा मतलब अपनी बुद्धि द्वारा, अपने विवेक द्वारा, जो अपने क्रोध को कंट्रोल करता है। यस्तु क्रोधम समुत्पन्न प्रज्ञा प्रतिबाधते, प्रतिबाधित करता है अपने क्रोध को अपनी समझ से। तेजस्विनम तम विद्वांसो मन्ये तत्वदर्शिना। जो विद्वान लोग हैं वो ऐसे लोगों को तत्वदर्शी मानते हैं। पंडित जन ऐसे लोगों को तेजस्वी कहते हैं कि बहुत बढ़िया ये जीव है जिसने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल कर लिया? अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, कि ये सही नहीं है। सबसे सरल तरीका अपने क्रोध पे कंट्रोल करने का क्या है कि जीव इस बात को समझे कि जितनी भी इस संसार में जो भी परिस्थिति उपस्थित हो रही है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे कर्म और प्रारब्ध ही मुझे मिल रहे हैं, चाहे इसके थ्रू मिल रहे हैं। एवरीवन हियर इज अ पोस्टमैन। सब डाकिया हैं, वो चिट्ठी लेके आए हैं। वो चिट्ठी किसकी लाए? आपके प्रारब्ध की चिट्ठी लेके आए हैं। अब डाकिया कैसा भी हो, डाकिया आपके किसी सगे संबंधी की मृत्यु का तार लेके आएगा तो आप उसको मारते नहीं हो, है ना। डाकिए को थोड़ी मारते। उसने क्या किया? आप समझते हो ये तो डाकिया है, ये तो दे रहा है, ये तो पोस्टमैन है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया, मान लीजिए आपको थप्पड़ भी मार दिया, तो समझना पड़ेगा कि ये मेरे प्रारब्ध हैं, और बहुत विवेक चाहिए ये समझने के लिए कि ये मेरे प्रारब्ध हैं, मेरे से जरूर कुछ गलती हुई, जिसके कारण। प्रारब्ध भी कब लगते हैं? देखो जीव के, कल हमने चर्चा करी थी कि जब एक कृष्ण नाम लेते हैं तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। फिर मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा जब मेरे सारे पाप का नाश हो गया? वो इसलिए पड़ा क्योंकि जब मैं इस प्रेजेंट स्टेट में अब जो मैं क्रिया कर रहा हूं, मेरे उसमें जब कोई गलती होती है तब मेरे पिछले पाप आते हैं, तब मेरे वो प्रारब्ध, वो अपराध जो मेरे हैं वो मुझे आके लगते हैं। जो गंधारी थी, उनको कितने जन्मों में जो उनके प्रारब्ध थे कि उनको ये दुख पहुंचेगा, जो उन्होंने वो केकड़ों को मारा था, ये मैंने पहले कथा सुनाई हुई है, वो कई जन्मों तक उनको नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनसे कोई पाप कार्य नहीं हुआ।
पाप कार्य हुआ नहीं तो पिछला पाप भी आके लग नहीं सकता। पिछला पाप और पिछला प्रारब्ध भी तब आएगा जब आप अभी कुछ गलती करोगे। तो इसीलिए हमें जब अगर कोई थप्पड़ भी पड़ गया, हमें समझना चाहिए मुझसे कोई गलती हुई है। बात ठाकुर जी से होनी चाहिए, भाई भगवान आज मुझसे क्या गलती हुई, आप कृपा करके मेरे हृदय में प्रकाशित करो, आज ऐसा क्या हुआ कि सबके बीच मुझे ऐसा थप्पड़ पड़ा। इससे दो बातें होंगी, एक आपने क्रोध नहीं किया, इससे क्या हुआ कि जो आपकी साइकिल चल रही थी कर्मों की, हो सकता है आपने पिछली बारी उसको थप्पड़ मारा हो, आज उसने आपको थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हो गया। यदि आज भी आप गुस्सा करके फिर वापस थप्पड़ मार देते, फिर वो साइकिल शुरू हो जाती। तो ये जो कर्मों की साइकिल है ये कभी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग है। ये कब खत्म हो सकती है, जब हम उसको क्षमा कर दें, छोड़ दें, ये मेरे प्रारब्ध का था, ऐसे बोल के जैसे ही मैंने छोड़ दिया। अब मान लीजिए आप कहोगे हो सकता है मैंने उसे ना मारा हो, पहली बारी मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, कर्म यहीं से चालू हुए हैं, मेरा पिछला कोई कर्म नहीं था, हो सकता है ना ऐसा। तो अगर ऐसा भी है कि अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसे नहीं मारा हुआ था, मान लीजिए ये कर्म आज से ही चालू हुआ, उसने आपको थप्पड़ मारा और आपने उसे ये सोच के छोड़ दिया कि ये मेरा ही कोई प्रारब्ध, मेरा कोई खराब कर्म होगा, और हमने अपने ठाकुर जी से ही बात करी कि आज सबके बीच में मेरे साथ ऐसे हुआ, आप बताइए मेरी क्या गलती थी, मेरे हृदय में प्रकाशित कीजिए, मुझसे क्या गलत हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ। आपने उसको छोड़ दिया। अब उसके कर्मों का जो नतीजा है, हो सकता है उसको बाकी 10 लोगों से 10 थप्पड़ लग जाए, मगर आपका कर्म खत्म हो गया। जैसे ही आपने क्षमा कर दिया, आपका प्रारब्ध खत्म। क्योंकि हमने देखा है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर कर्म लग गया, मान लीजिए किसी के थप्पड़ पे आप बहुत क्रोधित हो गए और आपके मन में उस समय तो आप नहीं मार पाए, मगर प्रतिशोध है कि मारना है, तो आप सारा जीवन कुछ नहीं करते, तब भी अगले जन्म में उसको थप्पड़ मारने के लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपके हृदय में था कि मुझे उसको मारना है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने बोला ये कर्मों की गति बड़ी गहन है अर्जुन, समझना होगा। तो हमें कर्म किसी के बनाने नहीं, किसी भी समय करा तुरंत वहीं छोड़ा, उसको छोड़ा, ये पोस्टमैन है छोड़ो। अगर मेरे हरि ना चाहते होते तो मुझे कोई नाखून लगा नहीं सकता था, इतने बड़ा थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। उनकी इच्छा रही होगी तभी इससे मेरे को मारा है, तो उन्हीं से बात करेंगे, इनसे नहीं। इस प्रकार से अगर जीव दैन्य भाव से रहे और इस बात को समझ के रहे, भागवत धर्म को समझे कि मेरे ही कर्म मेरे ही प्रारब्ध हैं, तो बड़ी जल्दी वो इस क्रोध पे नियंत्रण ला सकता है। और एक और तरीका भी है, आप एक मोबाइल पे अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो अपने साथ ही, किसी को लेना नहीं उसमें, अपने ही नोट्स बनाओ, उसमें लिखो। आजकल मैं व्हाट्सएप इसलिए बोला क्योंकि ये ट्रेंड है, आजकल हर मिनट में आदमी व्हाट्सएप खोलता है, व्हाट्सएप देखता है। और जब आपको क्रोध आए तब लिखो आज मुझसे गलती हुई, ये ने ऐसे बोला और मैंने उस पर क्रोध किया, ये मेरे से गलती हुई है, आज के बाद कोशिश करूँगा, किसी को बोलना नहीं, अपने आप से ही अपने ही नोट्स में लिखना है, ये मुझसे गलती हुई है, मैं ये अब नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। जब शाम को ही आपका फिर बुरा हाल हो गया, फिर आपने गुस्सा कर दिया, फिर लिखो, फिर मैं गिर गई, फिर दोबारा मेरा फॉल डाउन हुआ, मैंने सोचा था नहीं करूँगी, मैंने फिर कर दिया। ये आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, ये बड़ा ऐसा तरीका है कि सबसे जल्दी आपका क्रोध खत्म हो जाएगा इससे। तीसरी बारी फिर आप गाड़ी में जा रहे हो, सामने वाला व्यक्ति हट नहीं रहा है, आपने हॉर्न दिया, आपने उसको मन में गाली बक दी, ऐसे बोल दिया, वो तो सुन नहीं रहा है, एसी चल रहा है गाड़ी में, शीशे बंद है, आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, वहीं गाड़ी साइड पे रोको, पहले मोबाइल निकाल के लिखो, फिर मेरे से गलती हुई, मैंने सामने वाले को गाली दी जबकि वो सुन भी नहीं रहा था, मुझे ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा आया जिसने सुना भी नहीं, जिसको पता भी नहीं है, मगर मुझे गुस्सा आया, मेरा खराब हुआ। आप गुस्सा हुए, आपके भीतर तो खराब हो रहा है ना सब कुछ, आपका भजन तो जल रहा है। एक जगह शास्त्र में ये भी लिखा है कि एक बारी व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका 1 महीने का भजन जो है वो नष्ट हो जाता है। जितना उसने 1 महीने में कैसा भी तीव्र भजन किया वो भजन नष्ट हो जाता है। तो आपका नुकसान तो हो रहा है, तुरंत आपने नोट किया, आप लिख रहे हो, लिखने लगे, आपका मोबाइल उस समय हैंग हो गया, मोबाइल पे ही गुस्सा आ गया आपको, ये भी लिख दो, मैं मोबाइल तक पे मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी परिस्थिति देखो क्या स्थिति है मेरी, वो मोबाइल पे ही, मेरे मोबाइल पे ही मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसा यदि आपने नोट करना शुरू किया, आप 2 महीने से ज़्यादा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई ईमानदारी से लिखे, 2 महीने से ज़्यादा उसका क्रोध नहीं रहेगा। 2 महीने बाद वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। बार बार हर चीज़ आपको नोट, हर क्रोध आपको नोट करना है बस। और जब 2 महीने बाद आप देखोगे अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नहीं आ रहा, तो फिर वो जो आपके जितने नोट्स थे क्लियर चैट कर दो, उसको ख़त्म। अपनी नेगेटिविटीज़ को कभी संभाल के नहीं रखना चाहिए,
खत्म, क्लियर चैट, अब वो छोड़ो, अब दूसरी चीज पे आ जाओ, क्या छोड़नी है, अब उसको लिखना प्रारंभ करो। तो क्रोध को लेकिन छोड़ना होगा। क्रोध जो है हमारा बड़ी तीव्रता से हमारे भीतर का जो भजन है वो जला देता है। कृष्ण भक्त दैन्य विनय से भूषित होकर इस महाशत्रु को सदा सदा के लिए त्याग देते हैं। दैन्यता होगी तो क्रोध बड़ा कम आएगा, क्योंकि क्रोध हमारे को आता ही उस पे है जिस पे हम प्रभुत्व जमाते हैं। समझ गए? जैसे आपका बॉस है, आप ऑफिस में जाओ, बॉस पे कितना मर्जी गुस्सा है, आप अपने मन में जो मर्जी बोलते रहो, जब वो बोलेगा हाँ जी यस सर यस सर, क्योंकि आपको पता है यहाँ कुछ बोला तो वहाँ से डबल आएगा। और घर में पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, अपनी मम्मी हो, उन पे तुरंत जोर की गुस्सा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ हमें हमारे एक रिलेशनशिप की गारंटी है कि कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, जितना मर्जी बोल लूँ कल फिर सही हो जाएगा, है ना। जब ये गारंटी मिलती है तो वहाँ हम ज़्यादा क्रोध करते हैं, और हमारी पशुता जो है वो ज़्यादा बाहर आती है जब हमें पता है कि यहाँ कुछ नहीं होगा। और जहाँ हमें लगता है कि कुछ होगा, गली का कोई बदमाश हो, गुंडा हो, गली में कुत्ता घूम रहा हो, आपको तंग कर रहा है, आपके पीछे पीछे आ रहा है, डरते हुए साइड हो जाओगे, क्रोध नहीं करोगे। और घर में कोई ऐसे आपके पीछे पीछे घूम रहा है, बार बार आपको बुला रहा है, 2 थप्पड़ मारोगे, क्यों बार बार पीछे आ रहा है मेरे, बोले ना साइड हो जा, है ना। तो जिस पे हम दिखा सकते हैं उसी पे हम प्रभुत्व दिखा के क्रोध करते हैं, और नहीं तो फिर हम चुप करके बिल्कुल ऐसे बच के आते हैं। कि हमारे भीतर की पशुता है, इस पशुता को खत्म करना है हमने, बहुत जरूरी है। और कैसे होगी? दैन्यता के साथ होगी। अगर हम दैन्य रहें, केवल मात्र वैष्णव जो द्वेषी है उसी पे हम क्रोध कर सकते हैं, क्योंकि उस पर क्रोध करने से हमारा भजन जो है वो बढ़ता ही है। जैसे बोला था कि इसको कहाँ डालें अपने क्रोध को डालें वैष्णव द्वेषी पे। कोई वैष्णवों की निंदा कर रहा है, कोई वैष्णवों के बारे में गलत बोल रहा है, तो वहाँ भी क्रोध हमें कैसे करना है, क्या बताया कि वहाँ पे हमें अपने कान बंद करके वहाँ से निकल जाना है, उसको क्रोध दिखाते हुए। मारना मूरना वहाँ पे भी नहीं, आपको क्रोध दिखाते हुए गुस्से में कान बंद करके वहाँ से निकल जाए। लोभ मोह यही तो कथन। अब लोभ की भी बोलते यही बात है, लोभ मोह यही तो कथन, और लोभ और मोह की भी यही कहानी है जो क्रोध की है। अर्थात लोभ और मोह के विषय में भी यही जानना होगा। क्रोध की तरह उन्हें भी मानव का महाअनिष्टकारी जानकर आत्मरक्षा का प्रयत्न करना होगा। किसका प्रयत्न करना होगा? आत्मरक्षा का। क्रोध से आपने दूसरों को नहीं बचाना, अपने क्रोध से अपने आप को बचाना है, अपने लोभ से, अपने मोह से अपने आप को बचाना है, आत्मरक्षा करनी है। लोभ हमारी प्रज्ञा को नष्ट करता है, हमारे विवेक को, बुद्धि को नष्ट कर देता है लोभ। और प्रज्ञा जब नष्ट होती है, जब बुद्धि नष्ट होती है, तो हमारे भीतर से लज्जा जो है उसका नाश हो, शर्म खत्म हो जाती है हमारे भीतर। जैसे एक सभ्य व्यक्ति जो है, जो लोभी नहीं है, वो किसी के सामने कैसे बोलना है, थोड़ा जैसे हम अरे थोड़ा धीरे बोल, अच्छा नहीं लगता उसके सामने कितनी तेज बोल रहा है। पर लोभी और क्रोधी व्यक्ति जो है वो किसी के भी सामने कुछ भी बोलेगा, उसके भीतर लज्जा खत्म हो जाती है। ये निर्लज होकर, और निर्लजता इतनी बढ़ जाती है लोभ में खास करके, कि लोभ में निर्लजता बढ़ते ही वो पराया धन जो है वो उसको अपना समझना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं रहता है कि ये पराया धन है, ये किसी की पराई संपत्ति है, वो उसी को ग्रहण करने में प्रवृत्त हो जाता है। लज्जा खत्म हो गई, अब उसको कोई शर्म नहीं। हम बोलते ना, शर्म नहीं आई तेरे को, ये अपने ही भाई को लूट लिया, शर्म नहीं आई अपने घर वालों के ही ऐसे चूना लगा दिया। मगर लोभी व्यक्ति को कोई शर्म नहीं आती, वो निर्लज हो जाता है। लज्जा विनष्ट होने पर फिर धर्म भी नष्ट हो गया। जब ऐसा किया तो धर्म नष्ट हो गया। धर्म नष्ट होने से बोलते जो कुछ भी शुभ है उसके जीवन में, उस सब का विनाश हो जाता है। जब जीवन से धर्म ही खत्म हो गया तो जितनी भी शुभ चीज़ें उसके जीवन में होनी है, या होंगी, या होनी चाहिए थी, वो सारी विनाश हो जाती हैं। अब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए बोला जाता है पाप का बाप कौन है? लोभ। पाप का पिता है लोभ। लोभ से ही फिर पाप कार्य शुरू होता है। अर्थात अब देखो, अब यहाँ पे लोभ की क्योंकि चर्चा हो रही है, तो हितोपदेश में ये बात बोली गई, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे लोभ से ही काम जन्म लेता है। अब हम चर्चा कर रहे थे कि काम से जो है
ध्यायंस तो विषय पुंसा संगतेषु उपजायते संगति संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। काम यदि बढ़ता जाएगा तो कैसे बढ़ेगा काम? लोभ उसको बढ़ाता चला जाएगा। काम आपकी पूर्ति हो जा रही है, लोभ, फिर काम पूर्ति हो गया और बड़ा लोभ, फिर पूर्ति हो गया, अब जहां काम बाधित हो गया वहां क्रोध है ना। और यहां पे बोल रहे हैं कि लोभ से, लोभ क्योंकि काम से लोभ जन्म लिया, लोभ से और काम ने जन्म लिया। आपका एक काम पूरा हो गया, एक कार्य आपका पूरा हुआ तो लोभ ने दूसरा काम कराया, तो काम ने लोभ कराया और लोभ ने अब दूसरा काम कराया, फिर दूसरे काम का लोभ हुआ, फिर उस काम से और लोभी हुआ व्यक्ति, फिर उस लोभ से तीसरा काम उत्पन्न हो गया, और जहां उसमें कोई बाधा आई वहां क्रोध उत्पन्न हो गया। तो लोभ से क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, लोभ से काम भी उत्पन्न हो रहा है, लोभ से ही मोह हो रहा है, और विनाश उपस्थित भी इसी के कारण हो जाता है जीव का। एकमात्र लोभ ही पाप का कारण है। लोभ द्वारा बुद्धि विचलित होती है, ये जो हमारी बुद्धि शांत नहीं रहती है, हमेशा चंचल बनी गई, और ये लोभ के कारण है। अब ऐसा कर लेते हैं, अब ये करिए, जो और की प्लानिंग बनती चली जा रही है। क्या कारण है? इसका कारण लोभ है। लोभ से तृष्णा जन्म लेती है, और तृष्णार्थ व्यक्ति जो है, तृष्णा समझते हो कि व्यक्ति के अंदर तीव्रता से प्यास जग जाती है इन विषयों को ग्रहण करने की। और तृष्णा उसको भी कहते हैं कि जैसे मृग जल है, जैसे सड़क पे हम जाएं, दिखाई दे रहा है आगे पानी है मगर पानी है नहीं, रेत में जैसे दिखता है कि ऐसे आगे जल है मगर वो जल होता नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमें ये इल्यूजन होता है, ऐसे इल्यूजन को भी तृष्णा बोली है। तो ये इस जगत की तृष्णा क्या है? इल्यूजन है। आपको लग रहा है कि मुझे इतना प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लोभी व्यक्ति की तृष्णा बढ़ती चली जाती है, उसे लगता है बस ये और मिल जाए, फिर उसके बाद तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, बस उसके बाद मजे से, बस इतना हो जाए फिर और आनंद, फिर उतना मिल जाएगा। अभी क्योंकि इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जितना आपका इनकम होगी, योर एक्सपेंसेस विल ऑलवेज ट्राई एंड मीट योर इनकम। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। योर एक्सपेंसेस विल ऑलवेज कम अप एंड ट्राई टू मीट योर इनकम। जितनी आपकी इनकम है उतने आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर जीव सोचता है सेविंग तो अभी हो नहीं रही, अभी और किया खर्चे और बढ़ गए, फिर और किया खर्चे फिर और बढ़ गए। तो ये तृष्णा है। जीव को लगता है कि मैं सुखी होऊंगा। कहाँ जाके सुखी होऊंगा? वो सुखी होने से पहले मृत्यु आ जाती है, वो सुखी होने से पहले बीमारियां आ जाती है, और सारा पैसा जो है आदमी बीमारी पे खर्च कर देता है, या फिर वहीं का वहीं छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो सब वहीं रह गया और वो हो ही नहीं पाया। तो क्या है? तृष्णा है। तो तृष्णार्थ व्यक्ति इहलोक परलोक दोनों ही लोकों में दुख पाता है। इहलोक और परलोक क्यों बोला? इहलोक में तो पाया, अब परलोक में कहाँ गया बेचारा? नरक में गया। अब ना यहाँ सुख पाया ना वहाँ सुख पाया। तो कितनी बड़ी तृष्णा है कि उसको कहीं सुख नहीं मिला, ना यहाँ मिल पाया ना वहाँ मिल पाया, और जीवन भर वो उसी सुख के पीछे भागता रहा। लोभी व्यक्ति के लिए भागवतम में ऐसा बोला जाता है कि इस पृथ्वी पर जितना भी धन है, जितना धन है इस पूरी पृथ्वी में, वो सारा लोभी व्यक्ति को दे दो। जितना सोना है वो सारा एकत्रित करके उस लोभी व्यक्ति को दे दो। जितने यहाँ के पशु हैं, जितनी स्त्रियां हैं, वो सारा, पशु मतलब जो मांस भक्षण करने वाले लोग हैं, सारा सब कुछ, सारी सामग्री उसको दे दो। सारी स्त्रियां, इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब उठा के उसको दे दो कि ये सब आप ही की हैं। एकत्र करके यदि सारा कुछ लोभी व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी उसके लोभ की निवृत्ति नहीं हो सकती। एक ऐसी पौराणिक कथा आती है, एक संत एक बार राजा के पास गए और उन्होंने बोला कि राजा, यदि आप मेरे ये जो मैं पात्र लेके आया हूँ, यदि आप अपने धन धान से इस पात्र को भर दो तो मैं आपको जितना आपका साम्राज्य उससे दुगना कर दूंगा। राजा ने बोला, महाराज आप मेरे आगे आके, जो मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ और इतना सब पात्र लेके आए और कह रहे हो इसको भर दो तो मैं डबल कर दूंगा। उन्होंने ऐसे चुटकी बजाई मंत्री को, बोला भर दो। वो जैसे ही भरे वो गायब हो जाए, जैसे ही भरे, बोले पूरे साम्राज्य में जितना धन धान्य था सब उसमें डाल दिया, मगर वो वैसे का वैसा ही रहा। राजा ने बोला, महाराज ये है क्या जो ये खत्म नहीं हो रहा? बोले ये मानव का लोभ से बना हुआ पात्र है। लोभी का पात्र ऐसा होता है लोभ का कि अब जितना डाल दो वो कभी पूर्ण नहीं होगा, वो कभी तृप्त नहीं होगा उससे। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि लोभी व्यक्ति को इस जगत का सारा धन धान्य पशु स्त्री स्वर्ण सब दे दिया जाए तब भी उसके लोभ की निवृत्ति नहीं हो सकती। भगवत गीता में
ये बात बोली गई, विहाय कामान या सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिया निर्ममो निरअहंकार स शांतिम आधिगच्छति। जो व्यक्ति समस्त कामनाएं त्याग कर निर्लोभ, निर्लोभ मतलब, अब देखो भगवत गीता में वही बात आई, जो व्यक्ति समस्त कामनाएं त्याग कर, सबसे पहले हमने कहां से शुरू किया था, ध्यायंस्तु विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते संगति संजायते कामा। तो सारी कामनाओं का त्याग कर फिर निर्लोभ हुआ जाएगा। सारी कामनाओं को रखते हुए कभी व्यक्ति लोभ से बच नहीं सकता। लोभ से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जीव को अपनी सारी कामनाओं का पहले त्याग करना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी कोई इच्छा नहीं है तभी तो लोभ खत्म होगा। मन के भीतर इच्छाएं रखो और बाहर से कहो कि नहीं मुझे लोभ नहीं, ऐसा कैसे होगा? इच्छाओं का नाम ही लोभ है। तो सारी कामनाओं को खत्म कर कर जब निर्लोभ हो जाएगा, निरअहंकार हो जाएगा। अहंकारी व्यक्ति को भी अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए बहुत कुछ लेना पड़ता है। एक बार हम बहुत पहले एक विवाह में गए थे, एक शादी में गए थे, तो वहां पे देखा कि एक व्यक्ति मर्सिडीज लेके आया है और उसी के भाई ने भी दूसरी मर्सिडीज साथ में लाके खड़ी करी उसी शादी में। तो ऐसे ही हमने बोला, जानते थे, हमने कहा कि आपने अभी तो 2 महीने पहले एक मर्सिडीज ली थी, फिर आपने और ले ली। कह रहे मुझे पता लगा आज सुबह कि मेरा भाई जो है मेरे से टॉप मॉडल लेके यहाँ पे आने वाला है इस शादी में, तो आज मैंने बड़ी जद्दोजहद से थोड़ा प्रीमियम देके ये गाड़ी, उससे बड़े टॉप मॉडल की गाड़ी मैंने भी निकलवा के लाई है। अब ये क्या पुष्टि हो रही है? अहंकार की पुष्टि हो रही है। अहंकार की, वो उससे ऊपर मैं हूँ। आज शादी पे वो ये लाके खड़ी करेगा, इससे ऊपर वाला मॉडल मैं लाके। शादी महाराज किसी तीसरे की है, उसको कोई परवाह नहीं पड़ रही बाहर पार्किंग में आप कौन सी गाड़ियां खड़ी करके आ रही हो। केवल अहंकार जी, पागल हुआ हो एकदम। तो इसीलिए निर्लोभ, निरअहंकार, निर्मम या जड़ीय वस्तु के प्रति ममता शून्य। निर्मम मतलब ममता हट जाए। ये जड़ीय वस्तु से जो हमारी ममता है, ये मेरी है, ये तो मेरा रहना ही चाहिए, कम से कम 2 घर तो होने चाहिए। ऐसा तो ना होना कि एक घर में एक में रह जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये जो ममता है ये 2 होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे 3 घर कर दें, एक क्यों रह जाए। ये घरों से जो हमारी ममता है, जो प्रॉपर्टी से ममता है, जो ये सब ममता है, ये निर्मम हो जाए। ये भी लोभ का सूचक है। तो निर्लोभ, निरअहंकार, निर्मम, ऐसा जब व्यक्ति हो जाता है वही यथार्थ शांति प्राप्त करता है। हमें चाहिए क्या थी? हमें शांति चाहिए थी। मुझे क्या लग रहा था, मेरे 2 घर हैं, इससे मैं शांत हो जाऊंगा, अगर 2 के 3 हो जाएं और शांत हो जाऊंगा। आप बुद्धू हो, आप समझ नहीं रहे हो, भ्रमित हो आप। 2 से 3 करके शांति नहीं होती। अपनी कामनाओं का त्याग करने से शांति होती है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ समय में ये सब छोड़ के मर जाऊंगा, मैं क्या करूं इन सब चीज़ों को। जहां रह रहा हूं बड़ी कृपा है, ठाकुर जी ने ऐसी छत दी हुई है, बस इसी में आराम से रह सकूं। ऐसा सोचने से व्यक्ति शांत होता है। शांत व्यक्ति, हम भक्तों को देखते हैं, भक्त कहते हैं घर खरीदने की जरूरत क्या है, ठीक तो है, रेंट पे रह रहे हैं, किसके लिए ये सब बना के जाएंगे, थोड़े समय में चले ही जाना है। जिसको आप अपना 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 कहते हो, ये भी तो किराए का ही है। क्यों? क्योंकि आपने तो यहाँ से ये छोड़ के चले ही जाना है ना। तो केवल अहंकार की पुष्टि हो रही है कि ये सब मेरा है। मानव लोभ एवं कामना का त्याग कर जो संपदा प्राप्त करता है उसकी कोई तुलना नहीं है। बात को समझो। मानव लोभ एवं कामना का त्याग करके, ये लोभ का त्याग करके और कामनाओं का त्याग करके जो संपदा का प्राप्त करता है उसकी कोई तुलना नहीं। क्योंकि इनको त्याग करके वो क्या संपदा प्राप्त करता है? भगवान की कृपा रूपी संपदा प्राप्त करता है। उसको फिर भगवान के साथ जो उसकी रेसिप्रोकेशन होगी, फिर भगवान जो उसको अनुभव देंगे, ये उसकी संपदा है। वो संपदा जो वो प्राप्त करता है उसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे लिखा है लोभ एवं कामना त्याग करके जो संपदा मिलेगी, तो अगर हम लोभ छोड़ दें, कामना छोड़ दें, तो भगवान अपने आप से जी हमारी प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे, फिर मिलेगी सही संपदा। जब एक बार, वो संपदा की बात नहीं कर रहे, जो सुख और शांति की संपदा मिलेगी, जो भगवान के साथ भीतर से विहार करने की संपदा मिलेगी, जो भगवान के दर्शन रूपी संपदा मिलेगी, ये उस संपदा की बात हो रही है। महाराज भर्तरी ने राजा होकर भी वैराग्य जीवन में राज संपदा से भी अधिक सुख का अनुभव किया है। ये राजा भर्तरी कौन है? ये राजा भर्तरी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे,
और चक्रवर्ती राजा अपने छोटे भाई को दे के सारा राज्य जो है, विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे, विक्रमादित्य तो नाम सुना होगा हमने, उनके बड़े भाई थे, तो बड़े भाई के पास सारा साम्राज्य था, सारा साम्राज्य उन्होंने छोटे भाई को दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्व की सबसे सुंदरी पिंगला नाम की स्त्री से शादी कर ली। अब सोचा कि बस मेरे पास सब कुछ है, बहुत सुंदर थे, बहुत बड़ा सम्राट थे, पूरे बड़े राज्य था, सब कुछ छोड़ दिया। बोले अब हम इसके साथ विहार करेंगे, और अपने छोटे भाई को बोला आप ये राज्य संभालो। और अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, उसके साथ विहार करने को गए, एक बड़ा महल बनाया, वहाँ पे रहे। और वो विश्व में बोलते उस समय सबसे, जैसे आज हम बोलते मिस वर्ल्ड, तो मिस यूनिवर्स जो भी ऊपर होती होगी, तो वो इस टाइप से सबसे सुंदरी पूरे विश्व की वो पिंगला थी। और ये बहुत बड़े सम्राट भर्तरी, तो दोनों की एक दूसरे के साथ परफेक्ट मैच कि वो इतने बड़े राजा और सुंदर, और वो विश्व की सुंदरी। और जब इनका विवाह हुआ तो बोलते जहाँ वो पिंगला रह रही थी, पिंगला के नीचे वो घोड़े, जो उनका अस्तबल था, वो घोड़ों को चराने वाला एक जो है वो व्यक्ति जो था, वो उसको रोज देखती थी। अश्वपालक जो था, अश्वपति बोलते थे, वो सारे घोड़े चराने वालों का सबसे ऊपर हेड था। उसको देख के पिंगला उससे आसक्त हो गई। महाराज की पत्नी जो है सम्राट की, वो अश्वपालक से आसक्त हो गई। अश्वपालक से जब वो आसक्त हो गई तो बोलते फिर कुछ समय बाद एक वहां पे ब्राह्मण था, मैं अब छोटे में सुना रहा हूँ, वो कथा तो बहुत बड़ी है भर्तृहरि महाराज की। वहां पे एक गरीब ब्राह्मण था, वो इंद्रदेव की, जैसे अब देवी देवताओं की करते हैं ना धन धन पाने के लिए, तो देवताओं की बड़ी उसने तपस्या करी। एक दिन बोलते इंद्र उसके पास आए, और इंद्र ने उनको एक फल दिया और बोला कि हे ब्राह्मण, ये फल खाने से आप अमर हो जाओगे। और इंद्र देवता अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने कहा भैया इतने साल पूजा करी, धन चाहिए था, और ये अमर फल दे गए, अमर फल का क्या करूं, मैं इतना गरीब हूं, मैं पहले मरने को हो रहा हूं, और अमर फल कहूं तो गरीबी का और समय बढ़ जाएगा। अरे मैंने इनकी पूजा करी थी धन के लिए, मुझे धन चाहिए, क्या दे गए, क्या पूजा कर रहा हूं मैं। खैर उन्होंने बोला मैं क्या करूंगा, मैं तो इस अमर फल को खा के मेरे लिए तो सजा ही है, क्योंकि मैं तो गरीबी से वैसे ही दुखी हूँ। कहीं सोने का ही फल दे जाते मेरे लिए तो वही अमरत्व हो जाता, अमर फल दे गए। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, हमारे राजा जो हैं भर्तरी, वो अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत सज्जन थे, सबकी मदद करते थे। उन्होंने कहा ऐसे राजा बने रहे, मैं जाके उन राजा को वो फल दे आता हूँ। उन्होंने आके वो राजा भर्तरी को वो फल दे दिया कि महाराज ये मुझे मेरी तपस्या से प्राप्त हुआ, ये अमर फल है, आप इसको पा लीजिए, आपकी आयु बड़ी हो, मुझे क्या चाहिए, मैं तो वैसे कुछ धन चाहता था। उन्होंने कहा आप मुझे अमर फल दे रहे हो तो धन की मैं आपके यहाँ कमी नहीं होने दूंगा। राजा ने उन्हें धन दे दिया। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि मुझे ये इंद्र से चाहिए था, राजा ने दे दिया, अच्छी बात है। तो वो ट्रेड कर लाए, वहाँ अमर फल दिया और यहाँ से धन लेके आ गए। राजा ने सोचा मैं अमरत्व पाके क्या करूँगा, मेरी आसक्ति तो मेरी पत्नी में है, पिंगला में। पिंगला अगर बिल्कुल ऐसे ही यौवन अवस्था में बनी रहे, इस फल को पाके मेरे जीवन के अंत तक, तो विहार करता रहूँगा, आनंद होगा। उन्होंने वो फल जो है पिंगला को दे दिया कि आप इसे पाओ। पिंगला ने कहा महाराज अच्छे से स्वच्छ होके मैं इसे पालूंगी, आप चिंता न कीजिए। पिंगला ने सोचा मैं अमरत्व पाके क्या करूंगी, ये अश्वपालक को दे देती हूँ, ये सही अवस्था में रहे, बिल्कुल यौवन अवस्था में, तो मेरा जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो उससे प्रेम करने लगी थी, उसने अश्वपालक को दे दिया। अश्वपालक ने सोचा मैं घोड़े चराने वाला है, मैं इस योनि में अपने आप को अमर करके क्या करूंगा, जीवन भर घोड़े चराता रहूंगा। उसकी आसक्ति एक महाराज के यहाँ नृत्य करने वाली वेश्या से थी, वो उससे प्रेम करता था। उसने जाके वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा मैं एक राजा के यहाँ नर्तकी हूँ, नृत्य करती हूँ, मैं इस अमर फल का क्या करूँगी, मुझे ऐसा जीवन थोड़ी चाहिए कि वेश्या ही बन के नृत्य करती रहूँगी सारा जीवन। मुझे क्या करना है, बल्कि राजा बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये राजा को ही दे देना चाहिए। वेश्या ने वो फल ला के भर्तरी को दे दिया राजा को। भर्तरी ने कहा ये तुम्हारे पास कैसे आया। अब वो फल तो उन्हें ब्राह्मण दे के पहचान गए, तो वही फल है अमर फल। वेश्या ने कहा कि वो हमें कहीं से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है, वेश्या हो क्या, तुम्हें इंद्र आके देगा, यहाँ पे तपस्या करी तुमने, जल्दी बताओ नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी। वेश्या ने बोला महाराज मैं तो आपके लिए कि आप जीवित रहें। बोले हम भी आपको जीवित छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बताओ किसने दिया। उसने कहा मुझे वो अश्वपालक ने दिया है। राजा समझ गया कि हमारे रानी के दर बिल्कुल नीचे ही वो अश्वपालक रहता है, और हमने तो पिंगला को दिया था, उसने अश्वपालक को बुलाया।
ये फल तुम्हें किसने दिया है? अश्वपालक ने कहा, झूठ बोलने का मतलब नहीं है भाई, अब मेरा और वेश्या का अगर आपस में प्रेम है तो इससे राजा को क्या? उन्होंने कहा, मैं उस वेश्या से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता था कि वो जीवित रहे, तो इसलिए मैंने उसको दिया था। तुम्हें कहाँ से मिला था? बोले महाराज वो तो, बोले महाराज क्या प्राप्त तो नहीं हुआ ना तुम्हें, कहाँ से मिला? बोले महाराज वो तो मैं नहीं बता सकता। बोले बताना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मारेंगे नहीं, कारागार में रखेंगे और रोज तुम्हें वहाँ पे सजा दी जाएगी, घोड़े की तरह ही तुम्हें वहाँ पे रखा जाएगा, अश्व की तरह रखा जाएगा अश्वपालक को। बताओ, और अगर बता दोगे तो जैसे जहाँ हो वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अब उस राजा के शब्दों की वैल्यू थी। अश्वपालक ने बोला महाराज, महारानी पिंगला ने मुझे ये दिया है। उन्होंने कहा बस जाओ, आपको कोई समस्या नहीं है, आप जहाँ हो जैसे हो वैसे ही चले जाओ। अगले दिन सभा में महाराज आए और महाराज ने कहा कि आज हम सबको एक बहुत दिव्य चीज दिखाएंगे। हमें एक अमर फल प्राप्त हुआ था, यहाँ महारानी पिंगला को बुलाया जाए। महारानी पिंगला को संदेश गया कि आपको महाराज सभा में बुला रहे हैं। महारानी पिंगला बड़ा श्रृंगार करने लगी, भी महाराज बुला रहे हैं, कोई बड़ी बात होगी, कोई फैसला लेना होगा, मेरे से पूछ के लेना होगा, शायद इसलिए मुझे बुलाया। सब तैयार त्यूर होकर वहाँ आई। राजा भर्तृहरि ने तलवार निकाल ली। भर्तृहरि ने कहा, मैंने अपनी रानी पिंगला को अमर फल दिया था। क्यों दिया था आपको? उन्होंने कहा, आपने पा लिया? हाँ जी महाराज पा लिया। बोलते, अब देखो उस अमर फल का कमाल, मैं पिंगला की गर्दन काट दूंगा इस तलवार से, मगर ये मरेगी नहीं, ये जीवित रहेगी, क्योंकि इसने अमर फल पाया हुआ है। जो ही तलवार निकाल गया, अरे पिंगला ने कहा, महाराज महाराज ऐसा ना करना, मैंने वो पाया नहीं है। कहाँ गया वो? क्यों नहीं पाया आपने? रानी ने रोते रोते बोला, वो तो मैंने अश्वपालक को दे दिया, मुझे लगा आपकी प्रजा ठीक रहे, ये वो रहे। राजा ने कहा, उसी समय भर्तृहरि ने बोलते अपना मुकुट उतार के वहीं रख दिया और उन्होंने बोला, जय राधे, समस्या खत्म, आज के बाद मुझे ये साम्राज्य नहीं चाहिए, आज के बाद मुझे ये गद्दी नहीं चाहिए, मुझे ये झूठा वैभव नहीं चाहिए। मैंने समझ लिया इस सृष्टि के सारे व्यापार को, कोई यहाँ किसी से प्यार नहीं करता। एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी एक अश्वपालक के पास जा रही है, वो चक्रवर्ती राजा से प्रसन्न नहीं है, इतने बड़े वैभव और साम्राज्य से प्रसन्न नहीं है, और वो अश्वपालक के पास जा रही है, और वो अश्वपालक जिसे चक्रवर्ती राजा की पत्नी प्राप्त हो रही है, वो उसको छोड़ के एक वेश्या के पास जा रहा है, और वो वेश्या चक्रवर्ती रानी जिसके पास है, वो उसको छोड़ के उस वेश्या के पास आ रहा है, वो उस व्यक्ति से खुश नहीं है, वो फिर आके मुझे ही दे रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना, ऐसे तमोगुण और रजोगुण बड़े संसार में मुझे नहीं रहना। और वहीं बोलते वो छोड़ के गए और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 10 शास्त्र लिखे उन्होंने वैराग्य पे, राजा भर्तृहरि ने। तो उसी में से उनकी ये एक वैराग्य शतकम जो उन्होंने लिखा, उस वैराग्य शतकम में से बाबा ने ये बताया रेफरेंस में कि उन्होंने, भर्तृहरि ने बोला, भिक्षु समस्त स्पृहा या लोभ का त्याग करके राजा की तरह शयन करते हैं। कौन राजा की तरह शयन करते हैं? राजा नहीं, भिक्षु। जो भिखारी है वो यदि सारे लोभ का त्याग कर देना तो वो राजा है। एक भिखारी भी राजा की तरह रहता है अगर वो सारे लोभ का त्याग कर दे। विशाल धरनी उसका पलंग है, ये इतनी बड़ी जो सृष्टि है, ये सारा उसका इतना बड़ा पलंग है। आप क्वीन साइज, किंग साइज, ये वो में सोते हो, वो बोलते ये सारी पृथ्वी मेरा पलंग है, स्वयं का हाथ ही मेरा तकिया है, आकाश ही मेरे, वो जो चंदवे लगे होते हैं ऊपर वो हैं, सिर पे फैला हुआ चंद्रमा जो है वो मणिद्वीप की तरह ऊपर चमक रहा है। इस प्रकार से ये जितनी भी दिशाएं हैं, ये मानो वायु रूपी चामर से मुझे हवा कर रही हैं, खूब आनंद हो रहा है। और पूर्ण जीवन उन्होंने वैराग्य से ही जिया और वैराग्य पे ही शास्त्र लिखे। और उन्होंने बोला, अब मैं जितना प्रसन्न हूं, मैं राजा बन के कभी उतना प्रसन्न नहीं था। मैंने अपनी मनमानी से, जो सम्राट राजा है वो अपने मन से क्या नहीं कर सकता, सब कर लिया। राज्य तक मैंने छोड़ दिया, इतना धन था, इतना लोभ था कि वो सब छोड़ के मैं पूरा विहार करने के केवल मूड से निकला, सब कर लिया मैंने। मगर उसके बाद भी मैंने देखा कि मुझे तब वो आनंद और शांति नहीं थी जो आज अब सब त्याग के आई है। और एक जगह उन्होंने आगे अपनी पत्नी पिंगला को भी प्रणाम किया है, ये इस श्लोक में नहीं, आगे और कई श्लोक है, उन्होंने उसमें प्रणाम किया उसे कि मैं प्रणाम करता हूं उन्होंने, कि उन्होंने मुझे सही आनंद की अवस्था में पहुंचा दिया। मैं जब कामी बना हुआ था, जब लोभी बना हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं था कि आनंद है क्या।
मैं हर रोज आनंद की खोज में सब कुछ भोग कर रहा था, मगर वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, तो जो आनंद अब प्राप्त हुआ है। तो राजा भर्तरी के उदाहरण से ये बाबा यहाँ बता रहे हैं, भक्तगण यथा लाभ से संतुष्ट होकर, यथा लाभ से, जो जो है वो उससे संतुष्ट रहते हैं, जो है उससे बहुत खुश हैं। लोभ को साधु संग में और हरि कथा में नियुक्त करते हैं, जो हमने स्थाने स्थाने नियुक्त करी वो में चर्चा करी थी। और जड़ीय वस्तुओं से अपनी स्पृहा को त्याग कर इस प्रकार परम शांति को प्राप्त करते हैं। अगर हरि कथा में लोभ हो जाए, साधु संग में लोभ हो जाए और जड़ीय वस्तु से लोभ हट जाए, ठीक है, जितना मेरे भाग्य में है उतना मुझे मिल रहा है, बस ठीक है, और मुझे चाहिए भी नहीं। ड्यूटी के लिए हम जितना व्यापार कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे जो वस्तु प्राप्त हो रही है बस ठीक है, इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है, और लोभ हरि कथा में डाले और पता लगे, और मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, लोभ इस तरफ भागे, भगवान और आपके सुंदर दर्शन चाहिए, इस तरफ अपना लोभ डाले, तो इस प्रकार से जीव परम शांति प्राप्त करता है। और उसी प्रकार मोह जो है, अभी हमने लोभ की बात करी, क्रोध की बात करी, उसी प्रकार मोह भी भजन में प्रबल रुकावट है, और प्रबल रुकावट जानकर जीव को इसको भी त्यागने की चेष्टा करनी चाहिए। मोह क्या है? पद्म पुराण में लिखा है, मम पिता मम माता ममेयम गृहिणी मम गृहम, गृहम मतलब घर, अवम एवं विधम ममत्वम यत स मोह इति कीर्तिति। मेरे पिता, मेरी माता, मेरी गृहिणी, मेरा घर, जड़ीय वस्तु में सर्वत्र यह जो मेरा मेरा का ज्ञान है, इसी को मोह बोलते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी दुकान है, ये जो मेरा 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 हमने डाला, महाराज आपका ये मेरा 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 कुछ वर्षों में खत्म हो जाएगा, कुछ वर्षों में ही खत्म हो जाएगा। ये सारी श्रीमद् भागवतम में जो 12वां स्कंद है उसमें पृथ्वी गीता है। पृथ्वी गीत में ये लिखा हुआ है, पृथ्वी ने बोला मैं तो अनंत काल से हूं, कितने बड़े बड़े महाराज आए, कितने बड़े बड़े राजा आए, न जाने कौन कौन आया, हर कोई ये कहता है ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी, ये सारी पृथ्वी के कुछ हिस्से को तो हम बोल देते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है। बोले ऐसे कई अहंकारी आए और कई अहंकारी चले गए, मैं यहीं की यहीं हूँ, वो मेरी 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 करते कितने लोग आके मर गए। आज जहाँ आप जिस घर में रह रहे हो, जो आपने छोटा सा टुकड़ा जमीन का लिया उसमें हम रह रहे हैं, हम कहते हैं मेरी है, हमसे पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी, उससे पहले पृथ्वी तो कब से है, तो पता नहीं कितनी बार कितने लोगों की बदल गई। तो पृथ्वी वही देख रही है कि हर थोड़े दिन बाद एक व्यक्ति आता है, उसको मेरी कहता है और चला जाता है। ये श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद के पृथ्वी गीता में ये बात बोली गई है। तो ये मोह है, मोह ना होता तो देह दैहिक आदि में किसी का इतना लोभ या आसक्ति ना जगती। अब मोह को मूल बता रहे हैं। अगर ये मैं मेरा की बीमारी ना होती तो लोभ भी ना होता। फिर हम किसके लिए लोभ करते हैं? अगर मुझे यही समझ में आ जाता कि मैं ही कुछ क्षण के लिए यहाँ पे हूँ। मोह क्या है कि हम लोग समझ लेते हैं ये मेरा है। मैंने एक बार पहले भी बताया था, हम जब कहीं घूमने जाते हैं, किसी होटल में रहते हैं, किसी धर्मशाला में रहते हैं, किसी रिजॉर्ट में रहते हैं, तो रिजॉर्ट के कमरे को हम समझ लेते हैं ये मेरा नहीं है ना। इसीलिए हम वहाँ एक सूटकेस लेके जाते हैं, सारे कपड़े सूटकेस में ही रखते हैं, वापस सूटकेस में ही संभालते जाते हैं और सूटकेस में ही ले आते हैं। ज़्यादा आडंबर नहीं रचते वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है 4 दिन बाद यहाँ से हमने निकल जाना है। बोलते जीव की स्थिति बिल्कुल यही है। वो सोचता है बस रिजॉर्ट में नहीं, रिजॉर्ट में नहीं, ये पूरा जीवन जो है वो आपको थोड़े दिन के लिए रिजॉर्ट मिला हुआ है यहाँ पे। इस जीवन में भी ऐसे ही रहना चाहिए, सिमट के रहो अपनी थोड़ी सी चीज़ों में। ज़्यादा फैलावट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में आपने यहाँ से निकल जाना है। ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है, इतना आडंबर फैलाने की जरूरत नहीं है। आप शॉपिंग करके क्या रिजॉर्ट के कमरे को सजा के आओगे? नहीं, यहाँ ये लगा देते हैं, यहाँ ये लगा देते हैं, यहाँ ये लगा देते हैं, इनका कमरा थोड़ा और सुंदर कर देते हैं, इनका बाथरूम थोड़ा और बढ़िया कर देते हैं। करोगे? नहीं करोगे। आपको पता है 4 दिन बाद छोड़ना है। अरे उनको छोड़ो, अच्छा रिजॉर्ट को। जो लोग किराए के घर में रहते हैं, आप अपने किराए के घर में बढ़िया पेंट सेंट ये वो और वो वॉलपेपर आदि सब लगाओगे? नहीं लगाओगे। आपको पता है हमने तो छोड़ जाना है। 11 महीने में 22 महीने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, हम क्यों करेंगे सब? थोड़ा उखड़ भी रहा होगा आपको, भैया उखड़े मकान वाले के देखे, हम क्यों करेंगे? तो ये मोह से बच गए। और जो व्यक्ति नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, मेरा है, वो पूरा जीवन मेरा मेरा करता रहता है। आपने भी चले जाना है, जैसे उन्होंने कुछ समय बाद निकलना, आपने थोड़े और समय बाद, यह हो सकता है उससे भी कम समय में आप निकल जाओ।
मृत्यु का तो कुछ पता नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वहां तो 11 महीने हम यहाँ रहेंगे, बाकी किसी की भी तो गारंटी नहीं है कि 11 महीने रहेगा। घर की तो गारंटी है, वहीं पे है, आपकी गारंटी नहीं है कि आप 11 महीने भी रहोगे कि नहीं रहोगे। तो इसीलिए ये जो हम मेरा मेरा करते हैं, यही मोह है, इससे बचना चाहिए। कौन तुम्हारी स्त्री है, कौन तुम्हारा पुत्र है, यह संसार अत्यंत विचित्र है। कातव कांता कस्ते पुत्र संसारो, अयम तीव विचित्र। ये बड़ी विचित्र संसार की गति है। हम बोलते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, और अगर शास्त्रों में देखें तो बोलते हैं आपने जिससे सबसे ज़्यादा धन लिया है इस जन्म में और वापस नहीं किया है, अगले जन्म में वो आपका पुत्र बन के आएगा। वो पुत्र कौन है? बोले जिसको आप अपनी सारी, वो पुत्र बोलते पुत्र ऐसा डाकू है जिसको आप अपनी सारी संपत्ति अपने हाथ से देके जाते हो। तो इस पिछले जन्म में आपने जिससे बहुत सा धन लिया है, वापस नहीं किया, अब वो कैसे ले आपसे? वो अगले जन्म में आपका पुत्र बन के आ जाता है। और आप कैसे मूर्ख बनते हो? तब वो आप उससे बचा रहे थे, इसको नहीं देना, अब स्वतः अपने हाथ से सब कुछ उसको दे के चले जाते हो। और हम क्या बोलते? नहीं नहीं, ये तो मेरा पुत्र है। अगर आपको बताया जाए ना पिछले जन्म वो कौन था तो आपका ये मोह खत्म हो जाएगा। पत्नी कौन है? जिसको आपने बड़ा तंग किया था पिछले जन्म में, आज वो आपकी स्त्री बन के आ गई। और अगर अच्छी स्त्री है तो जिससे कि आपने बड़ी सेवा की होगी, आज वो आपकी सेवा करने के लिए आ गई। खैर कुछ भी, तो कहने का तात्पर्य है कि कर्मों के हिसाब से जीव को उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, ये सब नियुक्त किए जाते हैं कर्मों के हिसाब से। हमें पता नहीं है वो कौन है। जैसे एक, अब बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बार बार दृष्टांत तो बड़े दिमाग में आ रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ। एक असली की घटना हुई थी, असली की, ऐसा आया था अभी कुछ समय पहले। तो दो मित्र थे, उन्होंने इकट्ठे काम करने का सोचा, व्यापार करने का। गांव में रहते थे, शहर में गए, 2-3-4 होटल बना लिए। एक दोस्त के अंदर बेईमानी आएगी, सारा हमारा 50-50, अगर ये मर जाए तो सारे मेरे ही हो जाएंगे। और खाली 2 दोस्त ही बाहर निकले हुए हैं और तो किसी को कुछ पता नहीं। उसने उसको विष दे के मार दिया। सारे होटल उसके हो गए। वापस अपने गांव में आया, शादी करी, बच्चा हुआ, बच्चे से बहुत आसक्त हुआ। 9 साल के बाद बच्चे को बोलते ऐसा रोग हो गया कि वो उसका, जैसे आज कैंसर इत्यादि होता है, वो उसका कोई इलाज ही नहीं था, हुआ ही नहीं इलाज। और बोलते 2 साल 2.5 साल सारी चिकित्सा करी, बड़ी बड़ी जगह, यहाँ तक कि विदेश जाके भी उनका इलाज कराया, मगर कोई उनका इलाज हो नहीं पाया। और बोलते एक बारी जब बिल्कुल मरण आसन वो बच्चा था, तो उसने अपने पिता को बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। माता को उसने बाहर भेजा और पिता को बोला कि तूने विष दे के मुझे मार दिया था ना, मेरा आधा हिस्सा तूने मार लिया था ना। वो कौन था? वो उसका मित्र था। मेरा आधा हिस्सा तूने मार लिया था ना, मैंने अपना आधा हिस्सा ये सारी चिकित्सा के इलाज में और दवाइयों में तेरा लगवा दिया। और अब तू पुत्र मोह में जीवन भर मरता रहेगा, जो तेरे हिस्से का है तो वो भी भोग नहीं पाएगा। ये कह के वो पुत्र मर गया। अब वो पुत्र कौन था? वो उसका वो मित्र जिसको उसने विष दिया था, जो उसका आधा हिस्सा ले लिया था। उसने कहा वो आधा हिस्सा मैं सारा तेरी दवाइयों में और इलाज में ख़त्म कर दिया, अब जो बाकी का तेरा आधा बचा है वो तू भोग नहीं पाएगा, वो तू पुत्र मोह में मरेगा, जब तक तू जिएगा तब तक उसके शोक में मरेगा। ये कह के उसके प्राण निकल गए। तो अब हम तो कहते हैं पुत्र मोह, ये वो, ले मेरा पुत्र, मेरा पुत्र वो कौन हुआ? वो आपके प्रारब्ध आए, वो आपके पिछले कर्म आए, जो जैसे आपने किए थे। अच्छा करोगे अच्छे आएंगे, बुरा करोगे बुरे सामने आएंगे। तो ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम किसके हो, कहाँ से आए हो, हमें पता ही नहीं है कौन है, कहाँ से आया है। ये भाई, ये तत्व का चिंतन करो। योग विशिष्ट ने योग विशिष्ट में, ये शास्त्र है, इसमें महर्षि विशिष्ट ने रामचंद्र जी से कहा है, मैं कृषि हूँ, मैं अतिशय दुखी हूँ, मैं बद्ध हूँ, मैं हाथ पैरों वाला ये मनुष्य हूँ। इस भाव के अनुरूप व्यवहार द्वारा मनुष्य मोह पाश में बंधता है। जो ऐसा व्यवहार है ना जिसका कि मैं कौन हूँ, जैसे हम बोलते हैं, हम इस देह से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं मेरा अमुक ये नाम है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये यहाँ का किसान हूँ, मैं यहाँ का बिजनेसमैन हूँ, मैं कौन हूँ, आई एम अ सेल्स ऑफिसर इन सच एंड सच कंपनी, आई एम अ मैनेजर इन दिस बैंक, ये वो, ये जो हम उपाधियाँ लगाते हैं, ये क्या है? बोल रहे ये जीव जो है अपने भाव के अनुरूप
इस व्यवहार के अनुरूप इस मोह पाश में बंधता चला जा रहा है। इति भावातु रूपेण व्यवहारेण बध्यते, ये बंध रहा है इसके कारण। और कोई व्यक्ति बोले कि मैं ये मांस नहीं हूं, मैं ये अस्थि नहीं हूं, ये मांस अस्थि से जो ये शरीर बना है मैं ये नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं चिद आत्मा हूं, बोले यदि ऐसा कोई करता है तो वो इति भाव रूपेण व्यवहारेण मुच्यते, इस भाव व्यवहार से वो मुक्त हो जाता है। और जो ये कहता है मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, वो इति व्यवहारेण बध्यते, वो बंध जाता है। तो मोह में जीव बंध जाता है और मोह हटने से ही जीव जो है वो मुक्त हो जाता है। अज्ञानी अनात्म वस्तु में आत्म भावना द्वारा अविद्या की कल्पना कर लेता है। बात समझ गए? अज्ञानी व्यक्ति जो है वो अनात्म वस्तु में, मतलब जो वस्तु उसकी नहीं है उसमें आत्मज्ञान कर लेता है। जैसे ये शरीर, सबसे पहले ये अनात्म है, ये मैं नहीं हूं, मगर इसको मैं इसी को जाना है कि यही मैं हूं, यही, इसी से सबसे पहले अविद्या शुरू होती है। विवेकी व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। छह रिपु सदाहीन करीबो मनेर भीन कृष्ण चंद्र कोरिया स्मरण। श्री कृष्ण चरण आश्रित भक्तों को ज्ञानी योगियों की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ा कष्ट नहीं करना पड़ता, ये 6 रिपुओं को जीतना नहीं पड़ता। उनको क्या करना है, जगह जगह स्थाने स्थाने उनको नियुक्त करना है। श्री कृष्ण शरणागति के प्रभाव से ये जो शक्तिशाली, अब हमने देखा नहीं कितने शक्तिशाली रिपु हैं, ये जो काम क्रोध लोग कैसे डीप रूटेड हैं ये हमारे अंदर, ये जो हैं ये बड़ी जल्दी कम हो जाते। कैसे कम हो जाते? कृष्ण शरणागति से, गुरु शरणागति से, साधु शरणागति से। जैसा बोला जाए वैसा, हमने जो त्याग बोलोगे वो त्याग कर देंगे, आप बोलोगे ये छोड़ दो ये छोड़ देंगे, आप ऐसा कहो, जैसी गुरु आज्ञा हो वैसा व्यवहार करने से हमारे भीतर फिर लोभ भी नहीं उत्पन्न होता, ज़्यादा कामना भी नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि हम उनके शरणागत हैं। आप एक चीज़ की करो वो कहेंगे इसको छोड़ दो, आप ये करो ये छोड़ दो, जीव कहता है छोड़ो ना, जब जो वो कहेंगे वही करना है, तो क्या मैं इधर उधर अपना दिमाग भगाऊं। तो बड़ी जल्दी इससे हम बच जाते हैं। भक्त के स्मरण मनन निष्ठ मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। किनका? ये 6 रिपुओं का। और किस पे नहीं होता? जो शरणागत है। शरणागत जीव पे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता 6 रिपुओं का। इसीलिए भगवान ने स्वयं भगवत गीता में भी कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जो मेरे शरणों में आ जाता है, जो शरणागति करता है, माया मेताम तरंतिते, ये हमने चर्चा करी थी कि माया तुरंत उसके उससे चली जाती है। और भगवान के ही प्रतिनिधि गुरु हैं, भगवान ही गुरु रूप में यहाँ पे आए हैं, तो जो उनको शरणागत हो गया उसकी माया तुरंत चली जाती है और ये 6 रिपु उसे तंग नहीं करते। तो आज इतना ही, कल फिर अगली त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। जय राधे।